और बीजोपचार करना बहुत ही जरूरी होता है खेत के लिए आलू में, क्योंकि आलू में जो है एक अगेती झुलसा और पछेती झुलसा नाम की बीमारी है जो कि फफूंद से होती है, फंगस से होती है। वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पूरा खेत का खेत जो है नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप बीजोपचार अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाभप्रद साबित होगा आपके खेती में। तो आप जो है बीजोपचार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो आलू की खेती से संबंधित रहेगी और इसके लिए हमारे साथ एक युवा किसान हैं जो पिछले 2 सालों से आलू की खेती कर रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो उनका हम एक्सपीरियंस जानेंगे। अरुणवीर जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप अपना छोटा सा परिचय दें। सर स्वागत है आपका भी। मेरा नाम अरुणवीर है, मैं 2 सालों से खेती कर रहा हूँ आलू की। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पहले हमें जो है खेत की तैयारी के बारे में जानना जरूरी है। तो अरुणवीर से हम खेत की तैयारी के बारे में जानेंगे। आप बताएं कि आपने आलू का फसल जो है चुना लगाने के लिए, तो आप में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है खेत की तैयारी। तो उसमें जुताई है ना, और फिर बीज का चुनाव है, और फिर जो खादें डाली, उर्वरक जो डाला जाता है, रासायनिक डालते हैं या जैविक डालते हैं, सारी चीज़ें आप बताएं। तो सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी में आपने क्या क्या किया। तो सर मैंने पहले हैरो से 2 बार मिट्टी को पलटवाया, फिर इसके बाद हमने उसे कल्टीवेटर से जुताई की, फिर उसके बाद मैंने रोटावेटर चलवाया जी। तो जैसा कि अरुणवीर जी ने बताया कि डिस्क हैरो से इन्होंने जुताई करवाया लगभग 2 बार, है ना जी। और 2 बार इन्होंने डिस्क हैरो से जुताई करवाया, और फिर कल्टीवेटर से इन्होंने जुताई किया, और उसके बाद रोटावेटर से भी कि जिससे कि जो है मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो कोई भी जुताई अगर आप किसान भाइयों कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो जुताई का अंतराल होना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं, और जो कीट हैं, क्योंकि कीट के जो अंडे होते हैं और बहुत सारे जो कीट्स जो हमारी मिट्टी में होते हैं तो वो भी नष्ट हो जाएं। तो एक अंतराल में आपको जुताई करना है। तो जैसा कि अरुणवीर जी ने बताया जुताई के बारे में। किसान भाइयों, अब हम अरुणवीर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने फसल में कौन कौन सी खादें डाली हैं, जैविक में या रासायनिक में, जो खादें हैं, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अरुणवीर जी, आप बताएं जो जैविक खादें आपने डाली हैं वो कौन सी खाद है। सर मैंने जो जैविक खादें डाली हैं, जैविक खाद में जैसे कि गोबर सड़ी हुई डालते हैं, और ये सागिर का दानेदार जो पड़ता है सर उसी में डाल देते हैं हम लोग। और रासायनिक खादों में क्या क्या? सर रासायनिक खादों में मैंने 1 एकड़ में 3 बोरी DAP डाली, और 1 बोरी यूरिया डालते हैं हम लोग, और 1 बोरी पोटास, बस इतना ही डालते हैं हम लोग जी। जैसा किसान भाइयों, जैसा कि अरुणवीर जी ने बताया, रासायनिक खाद में यूरिया और DAP और पोटास, तो ये सभी, और जैविक खादों में गोबर की सड़ी हुई खाद। तो गोबर की सड़ी हुई खाद अगर हम आपको बता दें, अगर गोबर की सड़ी हुई खाद के बारे में बात करें तो 200 से 250 कुंटल जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है। तो जो है अरुणवीर जी ने गोबर की सड़ी हुई खाद डाला। और अगर हम बात करें इसका, तो एक खली जो आती है, और खली भी डाला जाता है, तो चाहे वो सरसों की खली हो या मूंगफली की खली हो या अरड़ की खली हो, तो वो 5 कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से हम खली को भी डालते हैं। जो आलू के किसान होते हैं तो उस हिसाब से खली को भी आप डाल सकते हैं। जैसा कि अरुणवीर जी ने सिर्फ जो है गोबर की खाद डाला और रासायनिक खादें जैसा कि हमने बताया। अब बात आती है किस्म की, तो हम अरुणवीर जी से जानेंगे किस्म। आपने किस्म कौन सा चुनाव किया? सर मैंने किस्म ये चिप्सोना जो 3 आता है, सर इसको मंगवाए थे सर सीतापुर की साइड से। अच्छा जी। तो चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 3 किस्म का नाम है, और ये जो है मध्य मौसम की फसल है, मध्य मौसम की किस्म है कुफरी चिप्सोना 3, और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है, और लगभग ये 95 से 110 दिन में ये फसल जो है तैयार हो जाती है। ये किस्म जो है आलू की कुफरी चिप्सोना 3, और ये बहुत लगभग अच्छी प्रजाति है, और ये जो जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, ये जो है चिप्स मेकिंग एक वैरायटी है, और मतलब चिप्स बनाई जाती है इससे। अरुणवीर जी, आप और ये बताएं कि आपने और क्या क्या व्यवस्थाएं की उसके बाद। जैसे आपने खेत की जुताई के बारे में बताया, खाद के बारे में बताया, और फिर किस्म के बारे में आपने किस्म का नाम भी बताया। उसके बाद आपने क्या सारी चीज़ें बताएं थोड़ा। सर मैंने आलू को शोधित किया, जो ये एमेस्टो जो आती है दवा, एक शोधित करने वाली, हम लोग उसी को यूज करते हैं आज 2 सालों से। और सर मैंने शोधित करके फिर आलू प्लांटर में डलवा देते हैं, फिर आलू प्लांटर आके खेत में बुआई कर देते हैं। मतलब आलू प्लांटर से आपने जो है खेत की बुआई करी। आप दिखा सकते हैं, थोड़ा दिखाइए। ये आलू प्लांटर से इन्होंने ये सब खेत का रुपाई करा है आलू का, आप देख सकते हैं। ये आलू प्लांटर से, इससे क्या, आलू प्लांटर से अगर आप खेत का रुपाई कर रहे हैं तो उससे समय की भी बचत हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो आलू का उत्पादन है, आलू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप इस जो है आलू प्लांटर से अगर करवा रहे हैं। किसान भाइयों, अरुणवीर जी ने बीजोपचार के बारे में थोड़ा बताया, तो हम आपको बता दें, बीजोपचार के लिए आप दुकान से, किसी भी रासायनिक दुकान से आप फंगीसाइड को ले सकते हैं। और बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है खेत के लिए आलू में, क्योंकि आलू में जो है एक अगेती झुलसा और पछेती झुलसा नाम की बीमारी है जो कि फफूंद से होती है, फंगस से होती है। वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पूरा खेत का खेत जो है नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप बीजोपचार अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाभप्रद साबित होगा आपके खेती में। तो आप जो है बीजोपचार जरूर करें।
करें आलू के खेत में। और आप किसी भी कंपनी का नाम तो नहीं यहाँ पे लेना उचित है, तो आप रासायनिक दुकान से आप जो है फंगिसाइड को ले लें और बीजोपचार जरूर करें। और जब बीजोपचार हो जाए तो आलू के कटे हुए जो कंद हैं उसको कुछ समय के लिए थोड़ा रख दे। ये नहीं कि आपने बीजोपचार किया और आपका जो कंद है आलू का वो गीला है और डायरेक्ट आपने रोपाई कर दी, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको कुछ समय के लिए लगभग 1-1.5 घंटे के लिए छांव में रख देना है कि थोड़ा उसमें नमी जो है वो कम हो जाए, सूख जाए, और फिर आपको रोपाई करनी है। अब हम